तो आइए ये आशा या होप, ये कैसी डोर है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांध के तो रखती है हमें, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे का जीवन जीने के लिए। HOPE, होल्ड ऑन पेन एंड्स, उसको बनाए रखती है, और जिसके कारण हम हमारा दुख शायद ही भूल जाए। एक सुंदर कोट है इसके साथ, ओनली इन डार्कनेस कैन यू सी द स्टार्स, केवल अंधेरे में ही तारे दिख सकते हैं कि नहीं। तो कभी जीवन में ऐसे अंधेरा आ जाए, चारों ओर अंधेरा छा जाए और आगे का रास्ता ना दिखाई दे कि क्या करूँ आगे। अभी तो आप कुछ तो बहुत टीनेजर्स हैं, इनको तो पता नहीं चलेगा जीवन में क्या अंधेरा होता है। सब कुछ तो अच्छा है, सवेरे उठते हैं, मम्मी ने रोटी बनाई है कि नहीं, फिर स्कूल में भगा देती है, डब्बा पैक करके दे देती है, पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है कि नहीं। राशन का भाव पता नहीं है, सिलेंडर आया कि नहीं आया कुछ चिंता नहीं है ना। धीरे धीरे पता चलेगा। और फिर ऐसे कभी कभी परिस्थिति आ जाती है जीवन में कि जीवन में पूरा अंधेरा हो, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता हो, लेकिन यहाँ पर एक आशा का किरण बताया गया है कि अंधेरे में ही तो तारे चमके हुए दिखाई देते। हाँ, अंधेरे में ही रोशनी की किरण दिखाई देती है। तो इसलिए होप होना आवश्यक है। क्या है होप? होप इज़ अ विजन ऑफ समथिंग बेटर अहेड, कुछ अच्छा होगा आगे, इसकी एक आशा, इसको बोलते हैं आशा। अ लाइट दैट डजंट फेड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ऐसा एक किरण है जो कभी नष्ट नहीं होता है, भले ही जीवन गलत दिशा में क्यों ना चला जाए। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, पीपल विद हायर होप लिव्स हायर होप्स, हाँ, द पीपल विद हायर होप्स लेवल्स आर मोर resilient, performs better academically and recover faster than emotional setbacks। जब इमोशनल सेटबैक्स होते हैं ना, उस समय वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर लेते हैं, और बैलेंसिंग लाइफ, रेजिलेंस उसका परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिकली भी अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं। कौन? जो आशावादी होते हैं, जिनके पास आशा अभी तक बरकरार है। तो आशा, इस शब्द को समझना आवश्यक है, क्योंकि भगवद गीता के 16वें अध्याय में भी आशा के बारे में बताया है। जो असुर लोग रखते हैं, आशा पाश शतैर्बद्ध काम क्रोध परायण, ऐसे बताते हैं कृष्ण। वो आशा पाश से बांधे होते हैं, लेकिन वो आशा कैसी है? मोघ आशा मोघ कर्माणाम, मोघ आशा, बहुत ही भयंकर आशा होती है उनकी, पाप कृत्य पर निर्भर होती है उनकी आशा। तो ऐसी आशा जो व्यक्ति को दुख में डाल दे, या वो आशा को लेकर व्यक्ति हमेशा उद्विग्न रहे, ऐसी आशा के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आशा भी किस प्रकार से होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने एक लास्ट टाइम एक आपको स्टोरी सुनाई थी कि मुझे याद नहीं है, लास्ट लीफ सुनाई थी आपको? नहीं सुने? कौन सी स्टोरी? लास्ट लीफ। एक लड़की होती है और वो बीमार होती है बहुत, सुनाई आपने आपको? ये हमें कॉलेज में थी, पढ़ाई में। तो वो लड़की, उस समय बहुत ठंड थी वहाँ पर, ये अमेरिका में कि वो सीन है, वो सेटिंग है स्टोरी के पीछे। और एक विलेज साइड है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कुछ पेंटिंग करने के लिए। तो वहाँ पर भी कुछ लोग रहते थे, फ्लोर्स में भाड़े में लेकर रहते थे। और वो घर वहाँ पर ऐसे थे कि वहाँ से नैसर्गिक सीन साइट बहुत अच्छे से दिखती है। तो बहुत कोई लोग वहाँ पर पेंटर आते हैं और अपना मास्टर, क्या बोलते हैं उसको, मास्टरपीस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट बनाना चाहते थे वो। तो उसमें भी कुछ लोग आए थे वहाँ। और ये लड़की उस घर में रहती थी अपने सहेली के साथ, और वो बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ठंड के कारण निमोनिया हो गया था उसको, और बेड रिटर्न थी।
और डॉक्टर आकर उसको समझाते थे, उसके दोस्त आकर उसको समझाते थे, उसको मेडिसिन देती थी, लेकिन वो होपलेस हो गई थी। उसको लगा था कि मेरी बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि मैं जीऊँगी नहीं। और डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उनको समझाया बहुत अच्छे से, और उसके सहेली को भी कहा कि इसको काउंसलिंग करो अच्छे से, होप दो उसको, आशा दे दो उसको। तो लड़की दवा खाती थी लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो काफ़ी महीने हो गए, ज़्यादा महीने होने के बाद उसने आशा छोड़ दी। फिर वो जिस कमरे में रहती थी ऊपर वाले माले पर, उस साइड में खिड़की थी और खिड़की से रोड दिखाई देता था। रोड के उस साइड में कुछ बगीचा वो दिखाई देता था। वहाँ पर कंपाउंड वॉल थी, वहाँ पर एक अंगूर की लता, अंगूर जानते हैं ना, अंगूर की लता उस वहाँ से एक ऐसे निकली हुई थी। तो उसके ऊपर उसका ऐसा ध्यान ज़्यादा था। तो बहुत अच्छी थी, हरी भरी लता थी वो, लेकिन ये बर्फ़ बहुत गिरता था तो उसके कारण उसके जो पन्ने हैं, पत्ते हैं, वो झड़ने लगे थे। तो धीरे धीरे पत्ते जैसे झड़ते जाते थे वैसे उसको लगता था कि मेरे भी जीवन के पत्ते हैं, पन्ने हैं, वो धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं और मैं भी इसी प्रकार से भी मरते जा रही हूँ। और वो अपनी तुलना उस पत्तों से करने लगी, अपने जीवन की तुलना पत्तों से करने लगी। और फिर वो पत्ता गिनती थी, अभी कितने पत्ते बचे हैं, 15 पत्ते बचे हैं, मतलब 15 दिन में जीऊँगी। और दूसरे दिन जब वो आँख खोल कर देखती थी, सवेरा जब होता था तो देखती थी अरे 15, अभी 14 ही पत्ते रह गए, मतलब मैं अभी 14 दिन जीने वाली हूँ। फिर दूसरे दिन देखती थी कि अभी फिर से 14 पत्ते हैं, तो बोले हाँ शायद मैं और 14 दिन जीने वाली हूँ। ऐसे करते 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 एक एक पत्ता झड़ते जाता था और वो हमेशा खिड़की की तरफ देखती थी। तो कोई आदमी ऐसे बिना कोई जेस्चर, बिना कोई हाव भाव के ऐसे एकटक देखते रहता है। कभी आपने देखा है ऐसे आदमी को? पिक्चर के अलावा, पिक्चर में नहीं, हकीकत में देखा है किसी को? एकदम ऐसे उदास है, भकास है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। ऐसे देखा है कोई आदमी को आपने? नहीं देखा है ना प्रत्यक्ष। वो ऐसे ही एकदम ताके हुए देखते रहते थे। तो उसकी सहेली जो थी वो उसको बहुत डांटती थी कि तू खिड़की के बाहर क्या इतना देखती रहती है। तो बोले देखो, वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो क्या बोलती थी पता है? देखो अभी 14 पत्ते बचे हैं, मतलब 14 दिन मेरे बचे हैं जीवन के। अभी धीरे धीरे एक एक पत्ता गिर जाएगा और मेरे पे एक एक दिन कम हो जाएगा, फिर मैं भी मर जाऊंगी। ऐसे ही बड़बड़ाती रहती थी वो। देखो, तो कभी कभी व्यक्ति इतने हद तक मायूस हो जाता है कि उस चीज़ को वो रियलिटी, हकीकत समझ बैठता है। और फिर धीरे धीरे कुछ पत्ते कम, अभी उसमें एक ही पत्ता बचा। और उस समय बहुत ही वातावरण ख़राब हो गया और तूफ़ान, आंधी चलने लगी। और वहाँ की तूफ़ान, अमेरिका में तूफ़ान मतलब बर्फ़ की तूफ़ान होती है, बर्फ़ का तूफ़ान, और ऐसे ही बर्फ़ गिरता है। वाह, हमारे इधर का बर्फ़ नहीं है, हमारे इधर कैसे वो गारा वो गिरते हैं ना, क्या बोलते हैं आप इसे? नहीं, क्या बोलते हैं उसको? गारा गिरने के क्या बोलते हैं उसको? गारे गारे ऐसा कुछ तो बोलते हैं लोग इधर। हाँ, ओले, ओले ना, हाँ, ओले सूखे तो सब ऐसे गिर रहे थे। तो उस इधर का, अब हमारे जैसे जो गारा है ना वैसे नहीं होता था, ओले नहीं होते थे। वहाँ पर कैसे होता था, बर्फ़ जब गिरती है तो रोड जाम हो जाता है, ऐसा बर्फ़ थिक लेयर होता था। तो सब लोग डरता है, कोई भी डरते हैं बाहर जाने के, बहुत भयानक ठंडी होती है। तो वहाँ पर कैसे हुआ, उस समय वहाँ पर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक भाड़े का व्यक्ति आया था। वो भी उसको स्केच बनाने थे बड़े अच्छे। वो दिखने में थोड़ा भद्दा था, काला सा था, कुरूपी था, बात करने का कोई ढंग नहीं था उसको। बात करने के लिए कोई जाता था किसी के साथ तो कुछ लोग होते ना ऐसे, उसको बात करने आता नहीं है। अगर आप जाओगे बात करने के लिए, आप बोलोगे उसको हरे कृष्ण तो नहीं बोलेंगे आप उसको बोलेंगे हाँ जी, ऐसा कुछ आप बात करने जाएंगे तो वो तुरंत ऐसा चिल्ला पड़ेगा, हाँ क्या है, ऐसा बोलेगा। तो सामने आदमी उसको समझ में नहीं आता है और उसके हिसाब से, उसके लैंग्वेज में वो बराबर बोल रहा है, ऐसा उसको लगता है। तो ये भी आदमी ऐसे ही था। तो ये भी एक बार ऊपर आया था, उसने देखा ये लड़की को, क्या हुआ, वो लड़की को देखा उसने, हाँ क्या हो गया,
अच्छा बीमार है, क्यों बीमार है, अच्छा वो उधर देख रही है, पेड़ देख रही है, पत्ता दिख रही है, अच्छा हाँ, नहीं चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी, हाँ, ऐसा करके वो चला गया। तो उसकी सहेली थी, वो सहेली ने उसको लेकर आया था, बोले थोड़ा इसको समझाओ, आप पड़ोसी है हमारे, वो समझाने के लिए आया हुआ, ऐसा करके वो चला गया। तो ये सहेली बोली यार का अजीब आदमी है ये, उसको समझाना भी नहीं आता है। तो फिर उस दिन क्या हुआ, और उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ साइट सीन बनाऊँ और बहुत बेस्ट बनाऊँ, जिसको मास्टरपीस कहा जा सकता है, ऐसा मैं बनाऊँ, ऐसा वो सोची। तो वो सोचा था। तो फिर एक रात वो जो बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, बहुत ठंड हवा छूटी थी, और बहुत लोगों को निमोनिया की बीमारी फैल रही थी। तो रात भर तूफ़ान चलता रहा, और जो लड़की है वो बिस्तर पर लेटे लेटे क्या सोच रही है, अबे एक जो पत्ता बचा हुआ है, लास्ट लीफ, वो भी गिरने वाला है, वो गिर जाएगा, 100% वो गिर जाएगा इतने तूफ़ान में, और कल मैं मरने वाली हूँ, ऐसा उसने सोचा। और फिर सवेरे जैसे ही हुआ, और सवेरे जैसे ही उसने, खिड़की तो खुली थी, जैसे उसने आँख खोले और आँख खोल के देखा उसने, अरे पत्ता तो अभी भी है, इतने बड़े तूफान में पत्ता गया कैसे नहीं, मतलब वो पत्ता तूफान से लड़ सकता है। उसको एक आशा मिल गई, वो पत्ता तूफान से लड़कर रहेगा, बना हुआ रह सकता है, और वो बड़ी खुश हो गई। तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन उसको लगा कि लेकिन अगले कदम में अगर वो गिर जाएगा तो। दूसरे दिन फिर से उसने देखा, तो फिर से वो पत्ता अच्छा था, फिर से पत्ता वही था। तो उसका धीरे 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 उसकी आशा है वो बढ़ने लगी कि ये पत्ता डट कर रह सकता है, और ये पत्ता इतने बड़े तूफान से संघर्ष कर कर अगर बना रह सकता है, तो मैं इतनी बड़ी बीमारी है उसे संघर्ष कर कर क्यों नहीं बनी रह सकती हूँ। उसके मन में एक साहस आया, और साहस के साथ, आशा के साथ जब वो मेडिसिन लेने लगी, तो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करने लगी, क्योंकि अल्टीमेटली मन का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है हमारे फिजिक्स के साथ, शरीर के साथ। और फिर वो धीरे 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 रिकवर होने लगी, और रिकवर हो गई वो। और उसके बाद उसकी सहेली बहुत खुश हो गई, और खुश होने के बाद वो लड़की ने पूछा, लेकिन ऐसी क्या बात है कि वो पत्ते में, कि जो पत्ता एक उधर बना हुआ है, दूसरे पत्ते अभी तक कोई आए नहीं आजू बाजू में, एक ही पत्ता कैसे बना हुआ है। और उन्होंने जाकर ठीक से ठीक होने के बाद उसने जाकर देखा, वो कंपाउंड वॉल पर जो लता पर एक पत्ता था, वो वास्तविक जीवंत पत्ता नहीं था, एक लगाया हुआ पत्ता था। किसी ने पेंटिंग करके, हूबहू पेंटिंग करके एक कार्डबोर्ड का, जिसको वाटरप्रूफ करते हुए उसको लगा कर रखा था। तो इसने बोला कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने इंक्वायरी की, तो पता चला कि वो जो आदमी था, जिसको बोलना नहीं आता था, काला भद्दा जो आदमी था, वो नीचे के फ्लोर पर रहता था, वो जिस रात में बड़ा तूफान आया था और पत्ता वो गिरने वाला था, और उसने बराबर भाप लिया कि लड़की का प्रॉब्लम क्या है, वो पत्ता। और इसलिए वो नीचे गए, और इतने रात में भरे तूफान में किसी की हिम्मत नहीं घर के बाहर निकलने की, वो घर के बाहर निकल गया। उसने सीढ़ी ली, ऊपर चढ़ा किसी प्रकार से, और पहले ही उसने वो पत्ते का चित्र निकाला था, बहुत अच्छा पेंटर भी था, अच्छा चित्र निकाला था, और वैसे जाकर वहाँ पर उसने चिपकाया, वहाँ पर जाकर उसने फिक्स किया। लेकिन इसी चक्कर में वो इतनी भयानक ठंडी थी कि उसको भी निमोनिया हुआ, और रात में ही वो आदमी मर गया। सवेरे ही वो मरा पड़ा हुआ था बाहर, वो घर अंदर रूम के अंदर जा भी नहीं पाया, और सवेरे फिर उसका जो बाकी का क्रिया है वो किया। लेकिन इस लड़की को पता चला कि उस व्यक्ति ने इस लड़की को बचाने के लिए एक पत्ता पेंटिंग कर कर वहाँ पर जाकर चिपकाया है, खुद का जीवन उसने न्यौछावर करने के बाद भी। और वो व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसे पेंटिंग बनाना चाहता था जो मास्टरपीस हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके जीवन का एक चित्र हो। तो उसने कहा कि ये वास्तविक उसके जीवन का मास्टरपीस है, जो केवल दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन एक लड़की की सुंदर जान बचाई उसने, उसको आशा देकर। तो ये है होप,
पहले नहीं था, अभी था, किसी प्रकार से हो गया, और उसके बाद बाह्य परिस्थिति से झगड़ने की उसको हिम्मत मिल गई। फॉल्स होप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, होप प्लेस्ड इन एंड व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक साइड का पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक साइड का पढ़ेंगे। आप आपके साइड का पढ़िए एक कॉलम में, और उसी के साइड में क्या है वो इस साइड के कोई पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है सब अच्छे से? हाँ, पढ़िए। अपीयरेंस फेड विद टाइम। अपीयरेंस बड़ा अच्छा हो, फिजिक बड़ा अच्छा हो, लौकिकता बड़ी अच्छी हो, लेकिन समय के साथ मुरझा जाएगी। इसलिए लुक भले ही अच्छा हो, लेकिन समय के साथ मुरझाने वाला है। मैं आपको यहाँ पर एक दिखाने वाला हूँ, देखो अभी एक वीडियो। दिख रहा है? अच्छा, ये अलग अलग दिखने रहा है। इधर कुछ दिख रहा था, क्या था वो? ठीक है। इसे बोलते हैं फेड विद टाइम। अपीयरेंस फेड विद टाइम। हाँ, कुछ समय के लिए मेकअप हमारा अच्छा होगा, लेकिन जैसे भूसावल के गर्मी में तो टिकता नहीं है ना मेकअप, पूरा बह जाता है वो, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे है। हाँ, सेकंड, हाँ, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। हाँ, डोंट हग व्हेन यू क्राइंग। जब आप रो रहे हैं तब आपको वो आलिंगन नहीं करेगा, हग मतलब मीठी मारने, वो तब आपको समेटेगा नहीं, आपको शांत नहीं करेगा, आपको आश्रय नहीं देगा। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है ना? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने होते हैं आज? बाप रे, हजारों हजारों लाखों मिलियंस में होते हैं कि नहीं? लेकिन जब आप डिप्रेशन में आएंगे ना, तो इतने सारे फॉलोअर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, बॉयफ्रेंड्स माइट लिव, शायद छोड़ सकता है, छोड़ के जाए। और ऐसे कितने होते हैं? ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, तलाक तलाक तलाक, वही आ गए इधर, ब्रेकअप ब्रेकअप, है कि नहीं? उस समय के साथ जा सकता है। फॉल्स होप, हमें लगता है कि शायद ये हमें मदद करेंगे, लेकिन शायद नहीं भी। मनी एंड करियर कांट बाय रियल लव और इनर पीस। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप इसके ऊपर सोचो कि ऐसी कितनी वस्तु हैं आपके पास जो पैसा खरीद नहीं सकती है। तो बताओ पैसा क्या क्या खरीद नहीं सकती है? पैसा क्या नहीं खरीद सकती है? हाँ, माँ बाप पैसा खरीद नहीं सकती है, सही में। पीस खरीद नहीं सकते हैं, शांति खरीद नहीं सकते हैं। चलो 1 किलो शांति लेकर आओ मार्केट से। हाँ, भक्ति भी खरीद नहीं सकते पैसे से, सही बात है। और क्या खरीद नहीं सकते हैं? प्यार प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। बोलो चलो 100 रुपये ले लो, लेकिन लोग बोले चलो ये कि 100 रुपये 10 रुपये ले लो, 10 रुपये में कुछ होता नहीं ना, ये 500 रुपये ले लो और 2 दिन तक मुझे मेरे से प्यार से बात करो। लोग करेंगे क्या? करेंगे ना? 500 रुपये मिल रहा है, आप मुझे 500 रुपये दे दो, मैं कल से आपको बहुत अच्छे से बात करूँगा। बोले हरे कृष्णा, आप कैसे हो, आप आइए मंदिर में, ऐसा करो। नहीं करेंगे लोग? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
लेकिन वो क्या सही प्यार है? क्या वो सही प्रेम है? ना, वो प्रेम है लेकिन वो 500 रुपये का प्रेम है। अगर आप 100 रुपये बढ़ाओगे तो प्रेम और बढ़ेगा। आप अगर 1000 रुपये रखोगे तो एक लड्डू भी रहेगा साथ में प्रेम के साथ। तो क्या वो सही प्रेम है? नहीं है। हाँ, तो मनी कैनॉट बाय मनी एंड करियर भले ही हो, लेकिन शायद हमारे इनर पीस, आत्मिक शांति को शायद वो नहीं हमको दे सकते। तो इसलिए फॉल्स होप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो सही में ये हमें हमारा आश्रय है नहीं। इसलिए द रियल एंड एवरलास्टिंग होप, अ लविंग रिलेशनशिप विथ कृष्णा। तो किसके साथ हमारा प्रेम का वास्तविक संबंध हो सकता है? प्रेम तो हम घर वालों से भी करते हैं, प्रेम हम अपने रिश्तेदारों से करते हैं, प्रेम हम सबसे करते हैं। लेकिन क्या वो प्रेम एवरलास्टिंग है, शाश्वत है? शायद नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि 2 कारण हैं उसके। एक तो उस व्यक्ति की भी अपनी एक मर्यादा है, और परिस्थिति के वश होकर वो नहीं कर पाएगा। कभी कभी वो व्यक्ति शायद धोखा दे सकता है, या फिर कभी कभी अगर वो सच्चा निकला भी तो उसको वो भी मजबूर है, हालात से कभी कभी वो भी मजबूर हो जाता है। इसलिए वो जो प्रेम है वो हर कोई हमें हर समय हर परिस्थिति में नहीं कर सकता है। आज जो हमसे प्रेम करता है शायद अगले समय के लिए हमसे प्रेम करेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आपको एक स्टोरी पता है? एक राजा की 4 रानियाँ थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। तो यहाँ पर एक रानी नहीं थी, 4 रानियाँ थी राजा की। तो एक बहुत सुंदर थी, उसका बहुत ख्याल रखता था वो, उसको जो मांगे वो देता था, उसको कहीं पर भी लेकर जाता था, यहाँ वहाँ घुमाता था, सारे फंक्शन में, सारे प्रोग्राम्स में उसको जाकर घुमाता था। वो नट्टा पट्टा बहुत करता था वो रानी के। तो एक ऐसा रानी थी वो, और उससे वो बहुत प्रेम करता था। दूसरी एक रानी थी जो उससे वो प्रेम करता था, लेकिन परिवारों से मिलाता था या उनके संबंधित रहता था वो। और एक रानी थी उसकी जिसके लिए वो बहुत मेहनत करता था और उसको बड़ा संभाल के रखता था, उसके लिए बहुत जी जान से मेहनत करता था, वो कष्ट करता था। और एक चौथी रानी थी जिसकी तरफ उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। ऐसे 4 रानियाँ थी। सुनिए स्टोरी, नहीं सुनिए आप? तो फिर जब वो अभी बूढ़ा होने लगा धीरे धीरे, तो अंत समय आया उसका, तो 4 रानियों को बुलाया उसने। 4 रानियों को पूछा, देखो मैं अभी जाने वाला हूँ बड़ी लंबी यात्रा पर, तो तुम में से कौन मेरे साथ आएगा, कौन मुझे साथ देगा लास्ट तक? तो चारों के चारों रानी आई। पहली तो रानी बोली, जैसे ही आप मर जाओगे मैं दूसरे के साथ शादी कर लूँगी। तो बोला, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने इतना मेहनत किया, इतना कष्ट किया, इतना तुम्हें संभाल के रखा, और तू मैं मरने के बाद मेरे मरने का ही इंतज़ार कर रहे? बोले, और क्या, मैं ऐसे ही हूँ। तो बोले, अरे बड़े कमी नहीं है तू तो। दूसरी रानी को पूछा, बोले तू क्या करेगी? बोले, मैं आप मरने के बाद, आप जाने के बाद मैं थोड़ा दुख मनाऊंगी, आजू बाजू में रहूँगी, सब लोगों में घूमूंगी, और बस आपको छोड़ने के लिए थोड़ा दूर तक आ पाऊँगी। कहाँ तक आ पाओगे? स्मशान भूमि तक आ पाऊँगी, उसके आगे नहीं मैं आ पाऊँगी। तीसरी रानी बोली, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिता तक आ पाऊँगी आपके साथ, उसके आगे मैं नहीं आ पाऊँगी। आप जाओगी, आपको आपका प्रवास अकेले आपको करना है। तो अभी ये तीनों रानी ने अपना अपना ये बताया
मत बताया, लेकिन चौथी रानी थी जो पीछे ही खड़ी थी, जो हमेशा निगलेक्टेड थी, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था इसने कभी, वो पीछे थी। तो वो ये राजा को जो शर्म आ गई वो पूछने के लिए, अरे इसकी तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसको क्या पूछो अभी, वो तो बिल्कुल मेरे साथ नहीं रहेगी। तो फिर भी पूछता, उसने पूछा कि तुम, तो उसने कहा कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, मैं हमेशा से आपके साथ थी और हमेशा से आपके साथ रहूँगी, आप चाहे जहाँ पर भी जाए मैं आपके साथ रहूँगी। तो राजा बड़ा खुश हुआ, अरे जिसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया वो मेरे साथ लास्ट तक आने के लिए तैयार है प्रवास में, अंतिम प्रवास में। तो राजा रोने लगा और वो रानी ने उसका साथ दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं कि ये 4 रानियाँ कौन थी। एक पहली वाली रानी जो बोलती थी ना दूसरे के साथ शादी कर लूँगी, वो है धन। हर व्यक्ति जो धन कमाता है, पैसा कमाता है, जैसे हम मर जाते हैं दूसरों का हो जाता है, दूसरे से शादी कर लेता है वो धन, है कि नहीं। कितना भी आप कमा के रखो, पूंजी बटवे में रखो, बैंक में रखो, कहीं पर आप जैसे ही मरो बस, बैंक में भी आप अकाउंट करोगे तो वो लिखते ही ना, नॉमिनी होता है ना आपका, हाँ, आप लिखते हो नॉमिनी कौन है, उसके पास चला जाएगा वो धन, तो हमारे साथ नहीं आने वाला है। दूसरी जो रानी थी उसने कहा कि मैं थोड़ा दूर तक आ पाऊँगी, वो हमारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, वो उतने हद तक हमारे पास आते हैं। कहाँ तक आते हैं वो? आएंगे स्मशान भूमि तक, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तेरा काम फत्य है, निकल जा, यहाँ तक लेकर आएंगे वो। तीसरी रानी थी, उसने कहा मैं चिता तक आऊँगी। वो कौन थी? जिसको उसने सब जगह घुमाया था, बहुत सारे सेल्फी निकाली थी उसके साथ, और उसको क्या क्या नए नए कपड़े उसने पहनाए थे, अजीबो गरीबों कपड़े पहनाए थे, कभी फुल कपड़े पहनाए थे, कभी हाफ कपड़े पहनाए थे, सब प्रकार के कपड़े उसने पहनाए थे, और बहुत सारे फ़ोटो निकाले थे, स्टेटस पर रखे थे, फेसबुक पर रखे थे, इंस्टाग्राम पर रखे थे, सब जगह पर वायरल किए थे। उसने इतना फेमस कर दिया था उसने उस रानी को। लेकिन वो रानी बोली कि हम कहाँ तक आएंगे? चीता तक आएंगे। वो कौन है? वो हमारा शरीर, वो सबसे प्रिय है हमें, है कि नहीं? हाँ, हमारा शरीर सबसे प्रिय है, उसके लिए हम कितना कुछ करते हैं। वो कहाँ तक आएगा? वो स्मशान, वो चीता तक आएगा, अग्नि दी जाएगी तब तक रहेगा वो साथ, उसके बाद अकेला प्रवास करना है। तो चौथी रानी है जो साथ आएगी, वो कौन है? वो परमात्मा है, आत्मा नहीं। आत्मा तो हम हैं, वो परमात्मा है जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो वास्तविक हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए कहीं पर भी आने के लिए तैयार हैं। कहाँ? लास्ट तक अलग अलग शरीरों में वो आने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं सही प्रेम। तो ये राजा की जो आशाएं थी बाकी सारी रानियों के प्रति, एक रानी ने पूरी की, जिसके प्रति वो हमेशा ध्यान नहीं दिया करता था। तो इसलिए ऐसे रानी के प्रति, मतलब वही जो भगवान है हमारे साथ हमेशा आते हैं, उनके प्रति ध्यान होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए द रियल एंड एवरलास्टिंग होप, हमारा जो होता है अंतिम, जो हमारा होप, आशा जो होती है, वो कौन होती है? देखो, सब कुछ हम कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लेते हैं, और जब बहुत बड़ा संकट आता है और लास्ट में बोलते हैं हम लोग, हे भगवान अभी आप, बहुत पढ़ाई की, जाकर एक पेपर में बहुत कुछ लिखने के बाद आखिर बस सारे पेपर ख़त्म हो गए, आए घर पर, बोला हे भगवान अभी, है कि नहीं? सब कुछ होने के बाद अंते देख लेना ज़रा, किया है हमने अभी, है कि नहीं? हाँ, तो एवरलास्टिंग होप, अंतिम हमारा होप भगवान होते हैं, द लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण, वो हमें काम आती है। और इसका कृष्ण भी इसी पर इसको बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं, इस श्लोक को आप पढ़ेंगे, भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक है, आपको आना चाहिए, 18.66 वाला श्लोक, सब आप दोहराइए मेरे पीछे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाँ, ये थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. कृष्ण कहते हैं, डरो मत, घाबरू नकोस, कृष्ण बोलते हैं। हाँ, मैं आपके पीछे हूँ।
पाठीशी नाही, मागे पुढे राही उभे, क्या क्या है वो, मागे पुढे उभा राही संभालित। भगवान हमेशा हमारे आजू बाजू रहते हैं और हमें मदद करते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा हर एक के हृदय में निवास करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। His love is eternal, non-judgmental and unconditional। भगवान का प्रेम नॉन जजमेंटल, वो हमें जजमेंट नहीं करते कि पता नहीं इसका क्या इंटेंशन है। वो जो भी हम कार्य करते हैं उसको जज नहीं करते, जैसे भी आए उसको स्वीकार करते हैं। और उनका प्रेम शाश्वत है हमेशा, और कोई कंडीशन नहीं है उसमें कि आप ऐसा करोगे तभी मैं आपसे प्रेम करूँगा। कंडीशन कहाँ कहाँ होती है? कॉलेज में कंडीशन होती है। आप एग्ज़ाम कब दे पाओगे? जब आपकी प्रेजेंटी कितनी होगी? अरे 70% हो गया, अभी 75 हो गई। पहले 80 थी ना, वो भी 80 है। अच्छा, आपके इधर 75 है। इनके कॉलेज का नाम पूछ लो, एडमिशन कर लो उधर। लेकिन अगर आप 75 या 80 पर अगर परसेंटेज प्रेजेंट अगर नहीं देते हो तो आप नहीं बैठ पाओगे। कंडीशंस है। तो कॉलेज का, स्कूल का यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म पहन के आपको आना है। अगर नहीं पहन कर आए तो आप नहीं आ सकते हो। कंडीशंस है, इतने सारे कंडीशंस। लेकिन भगवान का लव, प्रेम अनकंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है। एक बार एक सनातन गोस्वामी नाम के एक बड़े संत हुए, जानते हैं आप उनके बारे में? वो वृंदावन में थे, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनको मिलने के लिए वो आ रहे थे। तो छोटे छोटे रास्ते थे, अंदर के जंगल के रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में फिर काफ़ी समय निकलता है ना, क्योंकि पैदल जाते थे तो दिन रात चलना होता था। फिर एक समय उन्होंने, एक गड्ढा था उसमें कुछ पानी था, तो उसमें उन्होंने स्नान कर लिया। वो पानी अच्छा नहीं था, कुछ उसमें कीड़े थे, जिसके कारण उनके शरीर को ऐसे खुनसी बोलते हैं उसको, ऐसे फोड़ आ गए, फूटने लगे वो फोड़, और उसके अंदर से पस, खून बहने लगा। सोचो अगर ऐसा कोई आदमी इधर आ गए तो आप उसके बाजू में बैठोगे? आप बोलेंगे नको रे बाबा, ऐसा कोई आया तो, है कि नहीं? डॉक्टर भी रहते तो वो हैंड ग्लोव्स पहनते हैं ऐसा, और मुंह भी बांध लेते हैं, उसके बाद फिर उसका कुछ कार्य करते हैं, कि नहीं? तो हमें ऐसा घिन आती है। लेकिन उनके हृदय में जो भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो इतनी गाढ़ी थी कि वो महाप्रभु को मिलने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल आ रहे हैं। कितना दूर है ये पता है? वृंदावन से जगन्नाथपुरी कई 100 किलोमीटर है। वो पैदल आ रहे थे मिलने के लिए, और जब मिले, लेकिन उनको बुरा लग रहा था कि अरे महाप्रभु मुझे मिलेंगे तो ये मेरी ऐसी हालत है, अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा, वो तुरंत गए और सनातन गोस्वामी को उन्होंने आलिंगन किया। और सनातन गोस्वामी बोले कि अरे भगवान प्लीज़ प्लीज़ मत करो, देखो मेरा शरीर कितना गंदा है, मेरे शरीर से पस आ रहा है, गंदगी आ रही है। लेकिन भगवान ने उनको आलिंगन किया। इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव। ऐसा प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो। माँ बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है। उसने गंदा भी किया, छू छू छी छी भी किया उसने, तो भी उसको बोलते हैं छी इसको फेंक दो, ये बच्चे को नया बच्चा लेकर आएंगे। ऐसा करते क्या? उसको बड़े प्रेम से धोती है, उसको साफ सुथरा करते हैं, पाउडर वाउडर लगा के मस्त एकदम करती है वो। और फिर आधे घंटे में बच्चा वो मेकअप को ख़राब कर देता है। वो तो आँखों में जो काजल लगाया होता है, सुरमा जो भी कुछ है, उसको वो पोंछ कर ऐसा इधर पूरा काला काला कर देता है। ऐसा करता है ना बच्चा। माँ उससे घृणा नहीं करती है, क्योंकि उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। एक आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। जो देगा अल्लाह वो क्या देगा असब्दुल्ला। एक भिखारी था, भिखारी मतलब गरीब आदमी था, जानते सुना है स्टोरी? तो वो भीख मांगने के लिए बैठा था, उसी के ऊपर निर्भर था, और भगवान के ऊपर दृढ़ उसकी श्रद्धा थी। और वो हमेशा यही बोलता था, मुसलमान था वो, बोलता था जो देगा अल्लाह वो क्या देगा असब्दुल्ला। असब्दुल्ला एक उस समय का एक राजा के जैसे था उस एरिया का।
तो असफदुल्ला ने बोला, अरे मेरे बारे में ऐसा बोलता ही है, मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ और मैं ही सबको देता हूँ, सब लोगों को। तो एक दिन उसने देखा कि आदमी ऐसा बोलता है, तो फिर एक बार उसने क्या किया कि उसका जो सेक्रेटरी था उसको कहा कि देखो इसको रोज़ तुम खाने के लिए कुछ थाली रोज़ उसको प्रोवाइड करो, बड़े अच्छे अच्छे अन्न पकवानों से खिलाना। तो लगभग उसको 1 हफ्ते तक उसको खिलाया, और खिलाने के बाद 8वें दिन वो आया तो उसने पूछा उस भिखारी को, क्या तुम्हारा कहना है अभी भगवान के बारे में, भगवान तुम्हारा ख्याल रखता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ? तो उसने कहा, जो देगा अल्लाह वो क्या देगा असफदुल्ला, ऐसा उसने फिर से बोलने लगा। तो असफदुल्ला बोला, तो सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी इधर आओ, बताओ उसको 1 हफ्ते से किसका खा रहा है? तो सेक्रेटरी ने बोला कि पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें जो इतना अच्छा खाना मिल रहा है वो कौन दे रहा है? वो उसने कहा, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे कौन दे रहा है? या असफदुल्ला हमारे जो राजा हैं वो दे रहे हैं आपको। तो अल्लाह के बलबूते पर तुमको नहीं मिल रहा है, कौन खिला रहा है तुमको? असफदुल्ला। तो वो जो भिखारी था व्यक्ति, और वो भगवान को धन्यवाद देने लगा, अरे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पिछले 1 हफ्ते से आप ऐसे नास्तिक से मुझे खाना भिजवा रहे थे, आप महान हो, भगवान को कहे। और फिर उसने बोला, जो देगा अल्लाह वो क्या देगा असफदुल्ला। और भी उसकी एक अलग स्टोरी है असफदुल्ला की, पैसे की। तो भगवान के प्रति जो निष्ठा है, भक्ति है या ट्रस्ट है, वो इस ऐसे होना चाहिए, और भगवान ही हमको प्रोवाइड भी करते हैं। कैसे वो प्रोवाइड करते हैं? वो सब कुछ हमें देते हैं, भले ही हमें पता ना हो फिर भी वो देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ अगर दे किसी को तो वो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, कि उसको बंदे को पता चलना चाहिए कि मैंने दिया। ऐसा होता है ना बहुत बार, आपने किसी को पेंसिल दी, किसी के थ्रू दी, तो उसको पता चला मैंने मदद की तुम्हें, ये समय पर, कठिन समय पर मैंने तुमको मदद की। ऐसा कभी कभी होता है, बताओ कब कब होता है ऐसे? कैसे करते हो आप किसी की मदद? या फिर कोई किसी ने आपको मदद की और उसने किसी न किसी के थ्रू एक्नॉलेज किया, बताओ कुछ एग्जांपल। कोई भी उदाहरण नहीं आपके पास? आपको कोई किसी ने मदद की और आपको तो उसने 4 लोगों को बोल के देखा, मैंने दिया, उसके पास जो है ना मैंने दिया, वो ऐसा होता है? हाँ बताओ बताओ। हाँ कैसे? हाँ, मेरी वजह से हुआ, वो जॉब में लग गया ना, अभी मैंने पैसा भरा उसका, 10,000 रुपये भरा मैंने उसका। और 10,000 कैसे बोले? 10,000 रुपये भरा, ऐसा बोलते हैं लोग, 10,000 रुपये भरा मैंने उसका, ऐसा बोलते हैं ना। मदद जो की वो बोलते हैं, और वो ऐसा नहीं कि उस आदमी को बोलेगा, उसको तो बोलेगा लेकिन और 4 लोगों को बोल के बताएगा, है ना। हाँ, लेकिन भगवान एक ऐसे है, देते भी है, चुपचाप खड़े भी होते हैं, इसलिए लोगों को एक्नॉलेज मिलता नहीं। और जो इंटेलिजेंट है वही समझ पाते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो ढ है, ढ जानते हैं? ढ नहीं जानते आप? ढ उसको मराठी में बोलते हैं बोंगा, है बोंगा। सोचते आप? तो वो समझ नहीं पाता है कि किसने मदद की हमें। एक मैंने बहुत अच्छी एक स्टोरी पढ़ी, आप सुनोगे? बच्चों के आजकल आती है ना स्कूल में, ऐसे पढ़ रहा था मैं, ऐसे मिला मुझे, बहुत अच्छा था वो। तो उसमें क्या था, एक छोटा लड़का था, और छोटा बच्चे का ऐसा बेचारे का हालत ख़राब होता है ना कि कोई भी आता है और उसी का काम बोलता है, पिंटू इधर आ, दुकान में जा और ये बिस्किट लेकर आ। फिर वो जाकर लेकर आया, बिस्किट लेकर आया, बैठा हो जाएगा, पिंटू इधर आ, क्या वो उधर से झाड़ू लेकर आ। तो पिंटू दिन भर ये लेकर आ, वो लेकर आ, वो लेकर आ, वो लेकर, परेशान हो जाता है पिंटू। तो दिन भर काम 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 का। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं इसका हिसाब करूँगा आज। तो उसने लिखा सवेरे से क्या क्या उसने माँ का काम किया, सुना आपने? हाँ, माँ का काम किया उसने लिखा। उसने लिखा क्या, सवेरे दुकान से नारियल लेकर आया, उसका 5 रुपये, नारियल का 5 रुपये नहीं, लेकर आने का नारियल का 5 रुपये। फिर मैं साइकिल रिपेयरिंग कर लेकर आया भैया का, उसका 10 रुपये। मैं चक्की से आटा पीस कर लेकर आया,
उसका 5 रुपये। आप सब जोड़ो, हाँ ये कितना हो रहा है बाद में पूछूंगा मैं। और फिर उसने लिखा और क्या क्या काम होता है बताओ, घर में क्या क्या काम करते हैं आप लोग? सब्जी मार्केट में गया मैं बटाटे लाने के लिए, तो बटाटे लेकर आया, उसका 10 रुपये। और ऐसा उसने पूरा लिस्ट बना के लिखा, टोटल 75 रुपये। काउंट किया क्या आपने? 20 ही हो गया क्या? तो और लिस्ट उसने ऐड नहीं किया हमने, तो टोटल उसने लिखा 75 रुपये। और माँ के पास दिया, माँ ये लो। तो माँ ने देखा क्या था, बिल था, दिन भर का मैंने क्या क्या किया उसका बिल, ये किया 75 रुपये। माँ बोली ठीक है बेटा। तो बेटा शाम को बेटे को खिलाया पिलाया, बेटा सो गया। माँ ने एक बिल लिखा और उसके अंदर 75 रुपये रखे और बेटे के सर के नीचे रख दिए। और बेटा जब सवेरे उठा तो भूल गया था, बोला अरे माँ ने मुझे 75 रुपये दिया नहीं, कल का उधार ही रह गया अभी। तो जैसे ही वो उठा तो उसको देखा कि अरे पिलो के नीचे उसके कुछ तो है, उसने निकाला उसको और खोला तो देखा उसके अंदर 75 रुपये। अरे बड़ा खुश हो गया, मिल गया चलो। लेकिन वो कागज़ उसने खोल के देखा, वो कागज़ के ऊपर लिखा था कि माँ का भी बिल है। बोला अरे तो चुकता करना पड़ेगा, अभी माँ का बिल है। तो माँ ने लिखा था उधर, 9 महीने तुझे गर्भ में रखा, तेरी वेदना सही, उसका कुछ नहीं। तेरे लिए प्रसव वेदना सहन की, उसका कुछ नहीं। तेरी अपने से भी ज़्यादा अच्छे से परवरिश की, उसका कुछ नहीं। तेरे कारण तेरे पापा की डांट मुझे खानी पड़ती है, उसका कुछ नहीं। टोटल बिल कुछ नहीं। ऐसा जब बेटे ने पढ़ा तो बेटे के आँखों में आंसू आने लगे कि मैं जो 75 रुपये का हिसाब मांग रहा हूँ मम्मी से, और वो जीवन भर मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, और टोटल बिल क्या है? कुछ नहीं। तो रोने लगा और माँ के पास गया। मम्मी को उसने 75 रुपये दे दिया, पैर पड़ा, माफ़ करो मम्मी, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके एहसान में कभी चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये प्रेम की जो प्रेम का मूल्य है उसका कुछ मूल्य नहीं होता है। तो उसी प्रकार से भगवान अगर हमें बिल दे तो भगवान यही बोले कि मैंने जैसी तेरा जन्म हुआ तुम्हें चेतना प्रदान की, जैसे तू गर्भ में था तेरे अंदर कोई चेतना नहीं था, मल मूत्र में तो पड़ा हुआ था, चेतना दी मैंने, उसका कुछ नहीं। जन्म होते ही तू कुछ खा नहीं पाएगा, ये जानते हुए माँ के स्तनों में दूध निर्माण किया, उसका कुछ नहीं। फिर जैसे ही तू दूध पीता था तेरे अंदर पचन करने की शक्ति नहीं थी, वो पचन की शक्ति मैंने प्रदान की, उसका कुछ नहीं। तुझे जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो सारी मैंने प्रदान की। हवा चाहिए तो हवा दी, प्रकाश चाहिए तो प्रकाश दिया, आँखों की रोशनी दी, कानों में श्रवण शक्ति दी, सुदृढ़ तो तुझे एकदम न्यू ब्रांड शरीर दिया। ये अभी शरीर पुराना हो चुका है, इसके अर्जे पुर्जे में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं अभी, है ना। जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है, कहीं कुछ हमने ठोकर लगा दी, एक्सीडेंट हो गया, अभी रिप्लेसमेंट का नहीं तरीका ना, कुछ हो गया, अभी क्या करोगे, उसको लेकर चलना है। अभी देखो बड़े बड़े चश्मे लेकर बच्चे लोग घूम रहे हैं आजकल, है कि नहीं? क्योंकि इधर अभी है वो डैमेज, अंदर क्या है, क्या करोगे उसको। लेकिन जन्म हुआ तो वो सब न्यू ब्रांड, हर एक पार्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी के दिए थे। ओके ऐसा होता है ना, कंपनी का आता है ओके टेस्टेड, आता है ना उसको। हाँ, तो वैसे ओके टेस्टेड करके दिया था। इधर हमने पर गड़बड़ कर दिया, पूरा बेस्ट क्वालिटी का दिया था, उसका कुछ नहीं। अरे टोटल अमाउंट कुछ नहीं। लेकिन जब हम ये सब देखते हैं तो बोलेंगे हाँ वो तो क्या सबको ही देते हैं भगवान, उसमें क्या है कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो भगवान ये देते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। और क्या कहते हैं भगवान फिर? अभी
भगवान कहते हैं कि इसलिए मेरे शरण में आ जाओ, मेरे प्रोटेक्शन में आ जाओ, मैं तुम्हें सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करूँगा, डरो मत। इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। वाई कृष्णा शुड बी अवर ग्रेट होप, ग्रेटेस्ट होप। क्यों फिर हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए? क्योंकि भगवान हमें ये सारी की सारी चीज़ें प्रदान भी करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति अगर हमारी रक्षा करने वाला होगा, जिसके प्रति हमारी आशाएं हैं, वो व्यक्ति से हमको क्या अपेक्षा है? हमें अपेक्षा कम से कम ये होती है कि वो हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं? ही शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। ऐसा कोई है इस जगत में कि जो हमें हमेशा के लिए हमारे साथ अवेलेबल है? बताओ। हर समय हर कोई नहीं रह सकता है। भले एक व्यक्ति एक समय रह सकता है, लेकिन वही एक व्यक्ति हर समय के लिए नहीं रह सकता है कि नहीं? और एक ही व्यक्ति है केवल जो रह सकता है, और वो है भगवान। बस उसको जानने की या उसको पहचानने की हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए, हमारे पास आंखें होनी चाहिए। आपने दीनबंधु भैया की स्टोरी कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करो। दीनबंधु भैया, अरे नहीं सुना है किसी ने दीनबंधु भैया? नहीं? तो मैं आपको दीनबंधु भैया की स्टोरी बताता हूँ। बताओ। 2 घंटा लगेगा उसको। तो एक लड़का था, अपने माँ का इकलौता लड़का था, और माँ गरीब थे, और वो रहता था, बेटा स्कूल में जाता था, पढ़ाई करता था, घर में आता था, माँ किसी प्रकार से यहाँ वहाँ काम करके कुछ लेकर आती थी और उसकी परवरिश करती थी। ऐसे उसका जीवन चल रहा था। एक बार बेटा आकर माँ को पूछने लगा, क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, तो माँ को आकर पूछने लगा कि माँ ऐसा क्या है, मैं अकेला हूँ इधर, बाकी सारे जो लड़के हैं उसके भी अपना भाई है, किसी की बहन है, मुझे भी कोई चाहिए खेलने के लिए, वो बच्चे लोग मेरे से झगड़ा करते हैं। तो माँ बोलते हाँ 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 ठीक है। बोले हाँ हाँ ठीक नहीं, मेरा भाई क्यों नहीं बताओ? बोले है ना तेरा भी भाई है। बोले हाँ तो फिर किधर है बताओ? बोले है वो तेरा भाई है। ऐसा करके उसको कुछ करके टाल देती थी वो। एक दिन इतना जीत पकड़ कर बैठा वो कि बोलता है कि नहीं मुझे आज बताओ ही तुम कि मेरा भाई क्यों नहीं है। अभी उसको कैसे बताए? छोटा सा बच्चा है बेटा, स्कूल में प्राइमरी में जा रहे हैं, उसको कैसे समझाए? पति उसके पिताजी है नहीं तो दूसरा बच्चा कहाँ से आएगा? तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। तो माँ ने बोला बेटा तेरा भाई है। बोले क्या नाम है बताओ? उसका नाम है दीनबंधु भैया। बोला अच्छा वो किधर है? वो गैया चराता है। फिर मेरे को दिखता क्यों नहीं? बोले तू क्योंकि बच्चा है ना, तू दिन भर खेल खेल के थक जाता है। बोले फिर वो रात को आता है, लेट रात को आता है। बोले फिर सवेरे क्यों नहीं दिखता है? अरे बाबा सवेरे उसको जल्दी गैया लेके जाना पड़ता है, बहुत दूर जंगल में लेके जाना पड़ता है, और इसलिए वो तुमको मिलता नहीं है। बोले अच्छा फिर भैया को मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जंगल जाना पड़ेगा। बोले मैं इस रविवार को मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं दीनबंधु भैया को मिलने के लिए जाने वाला हूँ। अभी आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे है कि नहीं? तो बच्चा निकल गया दीनबंधु भैया को ढूंढने के लिए, बहुत दूर गया जंगल में, ढूंढ रहा है दीनबंधु भैया दीनबंधु भैया, पुकार रहा है दीनबंधु भैया दीनबंधु भैया। पुकारते 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 उसको कोई दीनबंधु भैया नहीं मिल रहा है। कोई ग्वाल बाल है जो गैया वाले हैं, उनको पूछता है कि मेरा भाई देखा क्या आपने? बोले कौन भाई? दीनबंधु भैया। तो बोला ऐसा कोई भैया नहीं रहता है। बोले इधर। बोले नहीं है मेरा भैया, बहुत गैया है उसके पास। और उसको ढूंढते 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 गया। अभी काफ़ी अंधेरा हुआ, और उस समय के जंगल सही में जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े घने जंगल हुआ करते, तो भीतर बहुत गया वो ढूंढते ढूंढते। फिर उसको दीनबंधु भैया मिले नहीं। फिर बहुत संध्या हो गई, उसको बोला कि अभी अंधेरा हो जाएगा, तो वापस आ गया भागते भागते भागते। माँ को आकर बोलने लगा, माँ मुझे दीनबंधु भैया नहीं मिले। तो माँ को लगा कि तू गया किधर था? बोले मैं जंगल में गया था। तो माँ भी डर गई, माँ को लगा कि गया होगा किधर खेलने मिलने के लिए। माँ सीरियसली नहीं ले रही थी, ये लड़का सीरियसली ले रहा था बहुत। उसने कहा कि मैं बहुत भीतर गया, लेकिन फिर भी मुझे दीनबंधु भैया मिले नहीं। तो बोले अच्छा नहीं वो बहुत अंदर जाते हैं ना, भीतर जाते हैं, इसलिए नहीं मिले। बोले अगली बार ना मैं जल्दी जाऊँगी, अगली बार मैं जल्दी जाऊँगा माँ, मुझे डब्बा वब्बा दे देना बाद में बांध के, सवेरे अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलने वाला हूँ मैं।
और बेटा बहुत डिटरमाइन था। सवेरे उठा, अगले संडे सवेरे उठा, माँ ने कुछ बना के दिया रोटी, बोले नहीं अभी खाऊंगा, पैक करके लेकर गया। वो सवेरे सवेरे निकल गया दीनबंधु भैया को ढूंढने के लिए। क्या सीरियसनेस है ना। निकल गया ढूंढते 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 बहुत भीतर गया। बोले आज मैंने मन में सोच रखा है दीनबंधु भैया अगर आप नहीं मिलेंगे जाऊंगा ही नहीं मैं, आपको ढूंढे बिना बात किए बिना जाऊंगा नहीं मैं। पुकारते पुकारते भागते भागते एक जगह पर उसको पत्थर से ऐसा ठकराया, वो पैर उसका अंगूठा फूट गया, ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया, माथा फूट गया और आंखों में आंसू आ गए उसके। बहुत रोने लगा उधर वो। और दीनबंधु भैया दीनबंधु भैया दीनबंधु भैया ऐसा करते 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 वो जा रहे थे। इतने में उसने बांसुरी की आवाज़ सुनी। उसने बोला कि अरे यहाँ पर बांसुरी की आवाज़ आ रही है, मेरी माँ बोलती थी कि दीनबंधु भैया बांसुरी बजाते हैं। और फिर बांसुरी की आवाज़ की तरफ भागने लगा भागने लगा भागने लगा। तो देखा उन्होंने दीनबंधु भैया उधर बहुत सुंदरता से स्माइल कर रहे हैं, दिखने में बड़े आकर्षक हैं, बहुत ही सुंदर है और बांसुरी बहुत मीठी बजाते हैं। उनके पास गए, उनको मिले, जोर से आलिंगन किया, भैया आप किधर थे, मैं आपको इतना ढूंढा, मुझे आवाज़ भी नहीं दिया। ऐसा उनको बोलने लगे, मैं आपको कितना ढूंढा, देखो मैं आपके लिए रोटी भी लेकर आया हूँ, माँ ने आपको भी दी होगी ना। बोले हाँ मुझे दी थी लेकिन मैंने खा ली। बोले आपको भूख लगी होगी। बोले हाँ मुझे भूख लगी है। बोले मुझे भी भूख लगी है। दोनों बैठकर रोटी खाने लगे। खाए, बहुत गप्पे मारे, बहुत घूमे गाय के तरफ इधर उधर, जंगल में कहाँ कहाँ नहीं घूमे। वो पूरा दिन इतना अच्छे से गया। और फिर दीनबंधु भैया बोले देखा अभी तू जा घर पर, माँ तेरा इंतज़ार करेंगे, ढूंढती होगी तुझे, परेशान होगी वो। बोले नहीं नहीं साथ में जाएंगे। बोले अरे नहीं मुझे सारे गैया इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, रात हो जाती है, तू निकल जा, मैं बाद में आऊँगा। बोले लेकिन आओगे तो मुझे मिलोगे क्या। बोले हाँ बिल्कुल मिलूँगा मैं, तू जगह रहना मेरे लिए। बोले हाँ हाँ मैं जगह रहता हूँ। और फिर आ गए वापस। इतना खुश था कि उसके चेहरे पर जो खुशी है माँ ने आज तक नहीं देखी थी। और जैसे ही घर में आया और इतना खुश, माँ को सबसे पहले बोला माँ दीनबंधु भैया मिल गए। तो माँ बोला किसको मिलकर आया भैया अभी। दीनबंधु भैया मिल गए और दीनबंधु भैया को उसने सारा बताया कि दीनबंधु भैया के साथ में बैठा, उधर मैंने रोटी खाई और उसने मुझे मक्खन भी खिलाया, गैयों के पास घुमाया, हम जाकर सरोवर में स्नान भी किया, बहुत हमने कूदी। और दीनबंधु भैया बहुत अच्छे तैराक हुए हैं, बहुत अच्छा तैरते हैं वो। बोले अच्छा, और बांसुरी ऐसे बजा दिया है। बोले बहुत मज़ा किया हमने। बोले अगली बार मैं फिर से जाऊँगा। बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगली बार फिर से जाना, लेकिन वो आने वाले हैं, मुझे जगाना, मैं वो आएंगे तभी उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा अभी। बोले नहीं नहीं तो पहले खाना खा ले, फिर दीनबंधु भैया अगर आएंगे और तूने खाना नहीं खाया तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं। बोले हाँ बुरा लगेगा, तो फिर खा लो। तो फिर उसने खा लिया और खाने के बाद बहुत थका हुआ था, सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठा, जैसे ही उठा पहला प्रश्न माँ को पूछा, माँ दीनबंधु भैया आए थे ना। बोले अरे आए थे लेकिन वापस सवेरे जल्दी चले गए। बोले अरे मुझे उठाना चाहिए था ना। बोले नहीं नहीं तो बहुत थका हुआ है ना, स्कूल में फिर लेट करता है तो रिक्शा आती है, पैं पैं करती है तो उठता नहीं फिर तैयारी करने के लिए, ऐसा होता है ना। और पहले रिक्शा नहीं आती थी, पैदल भागना पड़ता था 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल के लिए। तो फिर ऐसे है। फिर स्कूल में वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया अभी और सबको बताने लगा मेरा भी भाई है, उसका नाम है दीनबंधु भैया। जैसे वो बताने लगा, बोले माँ भी बोली मेरा भाई है, मैं मिलकर भी आया मेरा भाई है। अभी इससे क्या हो गया, ये प्रॉब्लम ये हो गया कि बाकी के लोग, जो कुछ लोग थे जो थोड़े से नाटी बुद्धि के थे, वो सोचने वो डाउट्स करने लगे और संशय के दृष्टिकोण के उससे माँ की तरफ देखने लगे, अरे ये तो विधवा है, इसका बच्चा कहाँ से आ गया, ऐसे सोचने लगे। और कुछ बच्चे हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगे। अभी स्कूल धीरे धीरे समाप्त हो रही है और सारे के सारे बच्चे एंड में गुरुजी को कुछ दक्षिणा देते हैं ना, गुरु दक्षिणा, वो देने लगे। पहले के समय की स्कूल थोड़ी अच्छी हुआ करती थी, नहीं फीस बाद में देना होता था, पहले पढ़ाई करना होता था, फीस बाद में। कितनी फीस होती थी, यथाशक्ति जो भी दे सकते हो दे दो। आज कैसे है। तो गुरुजी ने सबको दिया, सबने सारे स्टूडेंट लेकर आए। ये बच्चा सोच रहा है, माँ को आकर पूछता है, माँ मुझे भी कुछ दो गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो माँ बोले मेरे पास तो बेटा कुछ है ही नहीं थे।
तो बोले तू दीनबंधु भैया से क्यों नहीं मांगा? बोले हाँ मैं भूल गया दीनबंधु भैया से मांगने के लिए। बोले मैं जाऊँगा अभी कल और दीनबंधु भैया से लेकर आऊँगा कुछ गिफ्ट। तो बोले ठीक है। और दूसरे दिन सवेरे जल्दी निकल गया। अभी उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, उसको पता था कौन सी जगह दीनबंधु भैया मिलते। बराबर उधर गया, दीनबंधु भैया चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाते, दीनबंधु भैया तुरंत मिले उसको। और दीनबंधु भैया को पूछा, उन्होंने कहा कि बहुत खेले। और लास्ट में उसने बताया कि हमारे ना मास्टर को, गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी है, कुछ दो ना उसको देने के लिए। तो दीनबंधु भैया ने उसको एक इतना बड़ा एक कुल्लट दिया। कुल्लट समझते? कुल्लट मटकी का होता है कुल्लट, उसमें दही था, दही मिष्टी दही था। बोले ये लेकर जाओ, ये दे दो। तो वो लड़का मासूम था, उसने ले लिया। अब ये कि गुरु दक्षिणा देने वाली चीज़ है, दही इतने से कुल्लड़ में आ गया वो लेकर, बड़ा खुश था। स्कूल गया और गुरु दक्षिणा दी मास्टर को। मास्टर आए और मास्टर बोले गुरुजी ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा मेरे भैया ने दिया है। तो पहले तो बोला कि तेरा भैया तो है नहीं, ठीक है बच्चा है। ले लिया उसने गुरु दक्षिणा, क्या कुल्लड़। तो माँ भी, मास्टर भी थोड़ा ये हो गया, बोले क्या दिया उसने? बोले ठीक है ला। और एक लड़की के पास दिया, बोले ये ले सबको बांट दे, इसकी गुरु दक्षिणा सबको बांट दे। तो वो लड़का है वो सबको हाथ में थोड़ा थोड़ा दही देते गया, देते पूरे क्लास में दही देकर हो गया। फिर से लेकर आए गुरुजी के पास, फिर से भरा का भरा है वो। तो गुरुजी बोले अरे बांटना। बोले बांटा सर, अरे है इसके अंदर। बोले बांट, सबको ख़त्म कर दे। तो लड़के ने और बांटना चालू कर दिया, पूरा बांट रहा है, पूरा बांट कर वापस लेकर आया, फिर से भरा का भरा। तो सर बोले तूने बांटा क्या? बोले हाँ। फिर से भरा हुआ कैसे? तो सर को थोड़ा आश्चर्य लगा। सर बोले वो प्लेट लेकर आओ। प्लेट लेकर आए, बोले इसमें पलटी करो। और उसने पलटी करना चालू कर दी चम्मच से। पलटी कर रहा है, वो प्लेट भर कर बाहर गिर रहा है। कुल्हड़ इतना दही उसके अंदर जमा हो रहा है और उसको खाली किया तो प्लेट पूरा भर गया, बह रहा है। बोले ये क्या चमत्कार है? बोले बड़ा भगोना लेकर आओ। तो बड़ा भगोना लेकर आए, उसके अंदर पलटी किया, बड़ा भगोना भर कर बह रहा है। बोले ये तो बड़ा चमत्कार है। बेटे को लिया, बेटा इधर आ, अभी प्यार हो गया ना, बेटा इधर आ, बता तुझे ये किसने दिया? बोले मेरे भैया ने। बोले कौन तेरा भैया है? बोले दीनबंधु भैया। बोले नहीं बेटा तेरा कोई भाई नहीं है। नहीं मेरा भाई है, माँ बोल रही है। बोले ठीक है चलो माँ के। सारा स्कूल टीचर सब के सब और उसके मैडम बीडम सब उधर, उसका सारा का सारा मोर्चा किधर गया? उसके घर पर। तो माँ ने देखा दूर से सारे टीचर भी आ रहे, माँ डर गई, इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। और टीचर कंप्लेंट लेकर आए। तो माँ जैसे बाहर आ गई, माँ बोली माफ़ कर दीजिए बेटे को। बोला अरे नहीं माफ़ नहीं, ये ऐसे हो गया, ऐसा चमत्कार हो रहा है। उसने सारी हकीकत बताई। पहले मुझे बताइए कि आपका और कोई लड़का है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका लड़का नहीं है। तो माँ ने बोला नहीं मेरा लड़का नहीं है। लेकिन ये कैसे बोला दीनबंधु भैया? वो क्या है, मुझे बहुत पूछते रहता था इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको। बोले नहीं ज़रूर इसमें कुछ है। टीचर बुद्धिमान थे और वो सारे के सारे ये न्यूज़ पूरे गांव पे फैल गई और पूरा गांव का गांव वो मास्टर के पीछे और ये लड़का आगे। कहाँ जा रहे हैं? दीनबंधु भैया को मिलने के लिए जा रहे बहुत भीतर दूर जा रहे। बोले चलो। लड़का एकदम खुश और बाकी लोग थक रहे। बोले अरे किधर आएगा तेरा दीनबंधु भैया? बोले नहीं थोड़ा और आगे चलो। वो बहुत अंदर रहते, बहुत अंदर लेकर गया और फिर पुकारने लगे। अरे बोले इधर तो थे, एक तालाब के किनारे थे, इधर देखो एक कमल उमल है, हम लोग तो पिछले बार आए इधर खेले थे। फिर जोर से पुकारने लगा दीनबंधु भैया आप जल्दी आओ, बहुत लोग मिलने के लिए आए, जल्दी आओ। दीनबंधु भैया, माँ भी आई है, जल्दी आओ। दीनबंधु भैया आई नहीं। फिर उसने बोला नहीं रुको आप। फिर जाकर उसने आवाज़ लगाया, दीनबंधु भैया आए नहीं। अभी क्या होगा पूरा क्या बोलेंगे अब इसको, सबके सामने एकदम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे ह्यूमिलिएशन होने वाला है। अभी क्या करेंगे? अभी बहुत पुकारे, दीनबंधु भैया आने का नाम नहीं ले रहे। दीनबंधु भैया ने बेटा रोने के जैसा हो गया, आंखों में आंसू आ गए उसके, और आंखों में आंसू लेते हुए जोर से पुकार रहा है और यहाँ वहाँ भाग रहा है। और भागते भागते आंखों में क्योंकि आंसू थे तो देख नहीं पा रहा था ठीक से, ज़मीन पर गिर गया और बहुत चोट लगी उसको। और जोर से रोते हुए जोर से वो पुकारने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा मंत्र नहीं बोला उसने, लेकिन वो पुकारने लगा दीनबंधु भैया आप क्यों नहीं आ रहे? रोज़ तो आते थे,
सारे लोग देखने के लिए आ गए, अभी सब मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, अब आ जाओ। और उस समय आकाश से आवाज़ आने लगी, आकाशवाणी होने लगी, और वो आकाशवाणी सबको सुनाई देने लगी कि हे बालक, मैं सबके सामने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी सब लोग हैं वो मुझे देखने की योग्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो श्रद्धा थी और तुम मुझे वास्तविक अपना सहचर मानते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था, तुम्हारी मासूमियत को देखकर। अभी भी ये लोग जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरा आवाज़ सुनने के योग्य नहीं हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट है, इसलिए तुम्हारे कारण ये कृपा उनको प्राप्त हो रही कि कम से कम मेरा आवाज़ वो श्रवण कर पा रहे हैं। और इसलिए अब मैं अगली बार इनको नहीं दिखूंगा, इनको इन सबको मैं नहीं दिखूंगा। ये जैसी आवाज़ सुना, सारे के सारे लोग आकर उस लड़के को आलिंगन करने लगे, उसको कंधे पे उठाने लगे और ज़ोरदार उसका हरि बोल करते हुए, कीर्तन करते हुए सब लोग घर में चले गए, ये सोचते हुए कि कितना भाग्यवान लड़का है। कौन मिले इसको? भगवान कृष्ण, दीनबंधु भैया, जो अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है। एक ही कंडीशन है, क्या? एक मासूमियता होनी चाहिए, देखने की उत्कंठा होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, और जानना चाहिए कि सही में भगवान होते हैं एक व्यक्ति के जैसे। इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार एक बनिया था, बनिया जानते हैं? बनिया किसको बोलते हैं? किसको? ऐसे धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा कंजूस भी हुआ करते हैं, और मार्केट डाउन हो गया था उसका, और धंधे में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो बहुत गुस्सा हो गया वो। उसने वो कृष्ण, राधा कृष्ण की या कृष्ण के विग्रह की वो पूजा करता था रोज़। कृष्ण थे उसके पास, पूजा करता था रोज़, और उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी। बहुत गुस्सा हो गया उसने। एक दिन मार्केट गया वो और गणेश जी को लेकर आया। गणेश जी के विग्रह रखा, बोले आज से तेरी पूजा बंद। क्यों? कुछ दिया नहीं तूने। कृष्ण को निकाल कर साइड में कर दिया, गणेश जी को उधर साइड उधर बिठा दिया, और गणेश जी की पूजा चालू की उसने। अगरबत्ती ली, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि वो गणपति को अगरबत्ती घुमा रहा है, लेकिन सारा जो धुआं है, सुगंध है, वो सारा कृष्ण की तरफ जा रहा है। उसने बोला कि मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, सारा तू सुगंध तू खींच रहा है उधर। बिल्कुल नहीं, तेरे को खींचने दूंगा मैं। गया, आरती छोड़कर घर में गया और रुई लेकर आया, कॉटन लेकर आया। कॉटन के 2 ऐसे उसने गोले बना दिए और वो कृष्ण की नाक में घुसा दिए। बोले तेरे को सुगंध भी सूंघने नहीं दूंगा। वो नाक में घुसा दिया और इधर आकर आरती लेकर, अगरबत्ती लेकर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करने लगा। और उधर से इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे। बोले कौन हंस रहा है? देखा तो साक्षात कृष्ण उधर प्रकट हो गए हैं। इतना हंस रहे, पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे, पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे। तो उसने बोला कि साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए। बोले हंस क्यों रहे? बोले हंसू नहीं तो क्या करूँ मैं, कि तू मेरे नाक में रुई दबा रहा है कि मैं उसको सूंघने लूँ। तो बोले कि जब तक मैं तुम्हारी पूजा करता था, मेरा तुम काम नहीं करते थे, तब मेरे सामने प्रकट नहीं होते थे मदद करने के लिए। आप जैसे ही मैंने तुमको साइड में कर दिया तो मेरे सामने प्रकट हो गया। तो पहले ही प्रकट होता तो फिर अच्छा होता था ना। तो बोले पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि तुम मेरी पूजा जो करता था वो पूजा एक आदर्श, एक आइडियोलॉजी के जैसे कर रहा था। लेकिन अभी तो क्योंकि रुई मेरे नाक में घुसाया था, इसका मतलब तू जानता है, अभी तो मानने लगा कि मैं प्रत्यक्ष हूँ और प्रत्यक्ष मैं सूंघता हूँ। और ये जब तो प्रत्यक्ष जाना, इसलिए मैं प्रकट हो गया तेरे सामने। तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? हमारा उतना गाढ़ा विश्वास, श्रद्धा उतनी होनी चाहिए कि भगवान है हर समय। ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसलिए कृष्णा इज अवर ग्रेटेस्ट होप। ही लिसन्स विदाउट जजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन्स विदाउट जजिंग।
बिना जज किए सुनते हैं। हम किसी की बात अगर सुनना शुरू करते हैं ना तो मन में तुरंत चालू होता है, हाँ ये ना अच्छी थी, हाँ मैं थे ना आमच्या समोर अशी बोलते हैं, मैं थे, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं? हम जानते हैं इसको, जानते हैं, हाँ पता है तो कैसे पता है, जज करने लगते हैं अंदर। जैसे हम किसी को देखते हैं हम जज करते हैं। तो इसलिए कृष्णा ही इज लिसनिंग विदाउट जजमेंट। कृष्णा नेवर सेज यू आर टू मेस अप टू लव। बहुत गया गुजरा है तो प्रेम करने के लायक नहीं बचा, ऐसा भगवान कभी कहते नहीं, कभी जज नहीं करते। प्रेम करते हैं उसको भी, चाहे कैसा भी हो, सबसे प्रेम करते हैं भगवान। हृदय की भावना देखते हैं, शुद्ध भावना से कर रहा है या कपट भावना से कर रहा है, और भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भले ही कपट भावना से उसको भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं और भगवान उसके आदान प्रदान करते हैं। तीसरा, ही एक्सेप्ट्स यू एज यू आर। वो भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति की जसं आहे तसं स्वीकार करता, जैसे है वैसे भगवान स्वीकार करते हैं। हम लोग स्वीकार नहीं करते ना किसी व्यक्ति को, जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते, उसको बोलते इतना बदल, ऐसे कर, उसके बाद मैं स्वीकार करूँगा। हम उनको एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते, हमारे कंडीशनिंग बहुत होते हैं। लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं जैसे है वैसे। गरीब है चलेगा, पोहा दिया ना कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। किसने दिया था पोहा? सुदामा ने पोहा दिया था, चिप्ड राइस, चिप्ड, उसको वो चिप्ड है लेकिन चिप है, चिप्ड राइस है, दे दिया भगवान को, इतना ही है मेरे पास, ले लो। भगवान एक्सेप्ट विदाउट जजिंग, ही एक्सेप्ट एज इट इज़, जैसे है वैसे वो स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान सुदामा को स्वीकार किया, सुदामा का पोहा गरीबी स्वीकार की। जगन्नाथपुरी में तो ऐश्वर्याराम से बड़ा भोग भी वो स्वीकार करते हैं, प्रतापरुद्र महाराज की सेवा भी वो स्वीकार करते हैं। और श्रीधर कोलावेच नाम का एक गरीब ब्राह्मण था, केले बेचता था, उसके केले बड़े प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए थे, उसको भी उसने स्वीकार किया, उसको भी उसने। और तो और वो श्रीधर कोलावेचा, उसके घर में वो फटाफट एक झोपड़ी थी, उसके घर में एक छोटा सा लोहे का एक लोटा था, हर कार्य के लिए वो एक ही लोटा काम आता था। सवेरे उठने से लेकर रात में सोने तक वो एक ही लोटा काम करता था। अभी लोटे के अलग अलग, जिस प्रकार से लोटे को पकड़ोगे उस प्रकार से उसका काम होता है। एक लोटा है ना कलश, तो उसको अगर ऐसे हाथ में लो तो अलग अर्थ हो गया, उसको अगर सर पर लो अलग अर्थ हो गया, उसको अगर ऐसा पकड़ो अलग अर्थ हो गया। अलग अलग अर्थ से एक ही लोटा है, वो सारे काम के लिए एक ही लोटा यूज़ करता था, साफ करके रखता था लोहे का। चैतन्य महाप्रभु आए एक दिन उसके घर में, सीधा अंदर घुसे, कोने में जो लोटा था उसको उठाया, उसके अंदर का पानी पी लिया और बोले क्या मिठास है इसके अंदर, श्रीधर ये तुम्हारे पास जो सबसे महत्व सबसे कीमती धन है वो मैं आज या फिर मैं एक दिन सारी दुनिया को दिखाने वाला हूँ कि तू कितना धनी है। अभी धनी है वो क्या, फटे फटे कपड़े पहनता था, झोपड़े में रहता था, बोले क्या धन है मेरे पास, बोले नहीं तेरे पास बहुत बड़ा धन है, और उसके लोटे का पानी उठा के पिया। यह है भगवान, स्वीकार करते हैं जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, और उसको उस स्तर से ऊपर उठा देते हैं। जैसे कि द्रौपदी की प्रार्थना को स्वीकार किया। द्रौपदी सब जगह उसने ट्राई मार के देखा लेकिन कुछ काम नहीं आया, और फिर हेल्पलेसली उन्होंने हाथ ऊपर कर कर कृष्ण को पुकारा उसने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने कृष्ण आए वहाँ पर, तो कृष्ण ने साड़ी दिया क्या? नहीं, वन पीस दिया, वन पीस। द्रौपदी को क्या दिया? वन पीस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या दिया कृष्ण ने? साड़ी दिया। कौन सी, 9 वारी की 6 वारी? आजकल तो पता नहीं, आगे चलकर 4 वारी भी आएगा। हमारा धोती 4 वारी होता है, 4 वारी। 1 वार को 1 मीटर बोलते हैं क्या? पता नहीं, हमारी धोती 4 मीटर की होती।
तो कौन सी साड़ी दी, कितनी 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 प्रकार की साड़ी दी? सिल्क दी, कॉटन दी, कौन सी साड़ी दी? गोपी मॉल की साड़ी दी, बेस्ट बाजार की साड़ी दी, क्या दिया भगवान कृष्ण ने, बताओ द्रौपदी को। हाँ, कौन सही आंसर बताएगा, बता दो। हाँ सुन, कितनी साड़ी थी वो? कितनी हजार मीटर थी, कितनी किलो थी, कितनी का कैसे, कितनी थी वो? हाँ, अनलिमिटेड थी। कृष्ण ने साड़ी दी ना? कितनों को लगता है कृष्ण ने साड़ी दी, बताओ, हाथ ऊपर करो। कृष्ण को लगता है कि कृष्ण ने साड़ी नहीं दी और कुछ दिया, 1 पीस दिया या 2 पीस दिया, ऐसा दिया। कितनों को लगता है कृष्ण ने साड़ी दी? हाँ, साड़ी दी, साड़ी दी पक्का? हाँ, अच्छा, तो पहले द्रौपदी ने साड़ी दी थी, टुकड़ा दिया था, इसलिए कृष्ण ने साड़ी दी। हाँ, वो अलग स्टोरी है, लेकिन साड़ी दी ना पक्का? ठीक से सोचो, नहीं ना? क्या दिए? साड़ी उतरी नहीं, फिर वही साड़ी बढ़ती गई अपने आप में, ऐसा? हाँ, ये चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया क्या? आपका क्या कहना है? डोंट नो? हाँ, नहीं, कृष्ण ने साड़ी नहीं दी, कृष्ण ही साड़ी बने। साड़ी अगर देते कृष्ण तो साड़ी की एक लंबाई होती है ना, एक साड़ी खत्म होने के बाद फिर दूसरी साड़ी कैसे लगाए, तुरंत ज्वाइन करे? तो कृष्ण कितने इंटेलिजेंट है। कृष्ण ने बोला कि साड़ी मैं दूंगा तो साड़ी की लिमिटेशंस है, लेकिन मैं खुद साड़ी बन जाऊंगा तो मैं अनलिमिटेड हूँ। कृष्णा इज अनलिमिटेड, इसलिए कृष्ण जब साड़ी बन गए अनलिमिटेड। इसलिए दुशासन जिसके हाथ में 10,000 हाथी का बल था, वो साड़ी खींचते 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 गिर पड़ा। सोचो, ये भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। प्रैक्टिकल वे टू एंकर होप इन कृष्णा। अभी ये दो, इस साइड का इर्जन पढ़ो, इस साइड का वो पढ़ो। हाँ, प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस हमको करना चाहिए एंड हाउ इट बिल्ड्स होप। चैंटिंग reconnects you with डिवाइन पावर। तो डिवाइन पावर को रिकनेक्ट करने के लिए चैंटिंग कैसे करेंगे? चैंटिंग करने से रिकनेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को? हम पुकारेंगे हम कृष्ण को, और कृष्ण क्योंकि सब जगह है, और जैसे उस लड़के ने पुकारा दीनबंधु भैया, और दीनबंधु भैया वहाँ पर आ गए, है कि नहीं? तो जब हम पुकारते हैं कृष्ण को चैंटिंग से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान हम अपनी चेतना को डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं, हमें डिवाइन पावर मिलती है। आप सब लेट आए हैं ना आज, तो मैं भी लेट करने वाला हूँ आपको, चलेगा? क्या करेंगे, आ गए अब गलती से। हाँ, नेक्स्ट, जोर से पढ़ो। रीडिंग गीता। गीता कौन सी? भगवद गीता। हाँ, आगे। क्लियर कन्फ्यूजन एंड फियर। कैसे करेंगे क्लियर? कन्फ्यूजन कैसे और फियर कैसे क्लियर होगा? कोई बताएगा? गीता पढ़ने से। हाँ, वेरी नाइस, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे वाह। हाँ, रीडिंग गीता पढ़ने से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और क्लैरिटी आती है, क्या करना चाहिए, क्या जीवन का उद्देश्य है, हमें कैसे अभ्यास करना चाहिए जीवन में, अगला नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या होना चाहिए, क्लैरिटी आती है जीवन में। इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। क्लैरिटी नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन में? चाहिए ना।
तो गीता पढ़ना चाहिए हमें रोज़ थोड़ा 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 थोड़ा। और अगर गीता हम नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, कम से कम क्लास में तो आना चाहिए, उसमें गीता सिखाई जाती है कि नहीं? हाँ हाँ। नेक्स्ट, डिवोटी संघ। स्ट्रेंथन फेथ, विश्वास बढ़ता है। भक्तों के संग से विश्वास बढ़ेगा, कैसे बताओ? भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा कैसे? लेकिन भक्तों के संग में आने से कैसे बढ़ेगा वो? कौन बताएगा? भक्तों के संग में आने से विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। हाँ कोई बड़ा आदमी करते हुए दिखाई देता है, हम बोलते हैं अरे ये अच्छा ऐसा करते हैं क्या, हम लोग भी ऐसा करना चालू करते हैं, है कि नहीं? ऐसे करते हैं हम लोग। तो भक्तों के संग में आने से वो लोग करते हैं वैसे हमको करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है कि हाँ ऐसा करें। और फिर उनको जीवन में देखते हैं कि वो उस व्यक्ति का इतना दृढ़ विश्वास है, तो हमें भी लगता है कि अरे हम भी चलो करें, है कि नहीं? विश्वास बढ़ता है। सबके साथ आते हैं तो विश्वास बढ़ता है। अकेला आदमी पढ़ाई नहीं कर पाता है, अकेला आदमी एजुकेशन नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, सारे बच्चों को देखता है, उसको बोलता है हाँ अच्छा है। अभी देखो कल समझो अगर ऐसा हो, आप क्लास में गए हो, आप अकेले, टीचर आ गए उधर और सिखाने लगे, देखे क्लास में कोई नहीं, आप अकेले बैठे हुए हो, आप बोलोगे कोई नहीं है, मैं ही अकेला पागल हूँ जो आए इधर। जैसे अभी 4:30 बजा था तो यहाँ पर 2-3 लड़के इधर आए थे, वो भी सोच रहे थे क्लास है कि नहीं है, प्रोग्राम है कि नहीं, प्रोग्राम है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, है ना? अभी सोचो समझो अगर आप 3 ही बैठी थी लास्ट तक और कोई था ही नहीं, आप बोल रहे अगली बार वो भी नहीं आती थी ना? हाँ। लेकिन जब सारे के सारे आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ये भी आ रही है, वो भी आ रही है, वो भी आ रही है, हाँ मतलब ये अच्छा है, ऑथेंटिक लगता है उनको, है कि नहीं? डिवोटी संग से विश्वास बढ़ता है। जोर से पढ़ो। जर्नलिंग टू कृष्णा बिल्ड्स पर्सनल कनेक्शन। एक है जर्नलिंग भी, एक है एक भगवान के प्रति एक मेडिटेशन है, एक कुछ लिखते हैं या कुछ थॉट्स होते हैं भगवान के प्रति, स्मरण होता है जिससे भगवान के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन बढ़ता है। तो ये है प्रैक्टिकल वेज कुछ है हमारा जिससे हम कृष्ण के प्रति हमारा विश्वास बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए हमने? टेक ऑफ मैसेज। और हाँ कौन पढ़ेगा जोर से? कृष्ण फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, आवर लुक्स, लव लाइफ एंड करियर में फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है पता है? स्पार्किंग होती है, देखो स्पार्किंग, 2 तार जब जुड़ती है ना, हाँ तो उस समय वैसे होता है, फ्लक्चुएट होता है जो। तो फिर वैसे कृष्ण नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कृष्ण स्थिर हैं। नेक्स्ट पढ़िए जोर से। हाँ, होप इज़ नॉट जस्ट अ पॉजिटिव थिंकिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ये आशा, लेकिन ये आशा कौन सी चीज़ के बारे में है? और ग्रेटेस्ट होप कृष्णा। कृष्ण हमारा अल्टीमेट आशा है कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो हमारे हितैषी है, वो इंटेलिजेंट है, सब कुछ उनके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ है। इसलिए हमारा आशा है कृष्ण, और इसलिए हम कभी फेल्योर नहीं होंगे। आवर होप इज़ नॉट जस्ट अ थिंकिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और फिर जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक संबंध जुड़ता है कृष्ण से। डोंट सेटल फॉर टेम्पररी लव, एम फॉर डिवाइन लव। टेम्पररी लव मतलब कुछ समय के लिए प्रेम। तो कौन सा प्रेम कुछ समय के लिए रहता है? दुनिया में कौन सा लव? सहेलियों का प्रेम है, कुछ समय के लिए रहता है। आज तो अच्छी बोलेगी तो कल ऐसा घूर घूर दिखेगी, बोले अरे क्या क्या मैंने, बोले कल मैंने पेन मांगा था, दिया क्या तूने? या फिर कल तू अकेला पिज़्ज़ा खा रही थी, मेरे को बुलाए नहीं बुलाए। लव हमारा ऐसा होता है। तो ये लव हमारा शाश्वत नहीं होता है, टेम्पररी लव होता है। सहेलियों का लव है,
और सहेली हो या सहेला हो, सारे लव है वो टेम्पररी लव है, यहाँ वहाँ से हम प्रेम ढूंढते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रेम है, डिवाइन प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम है। बस एक चीज़ हमको करना आवश्यक है उसके लिए, और डिवाइन लव के लिए क्या करना चाहिए? देखो आज तक ना एक तरफा लव करते आए हैं। एक तरफा लव पसंद है क्या आप लोगों को? एक तरफा प्रेम समझ में आता है ना? एक तरफा समझ में आता है ना? एक तरफा लव ठीक है। कोई व्यक्ति जी जान से प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम का वो करता रह रहा है वो, और वो बंदे को कुछ खबर ही नहीं है उसकी, या फिर उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। पसंद है आपको ये सब चीज़? तो कृष्णा ऐसे एक तरफा लव हमारे बचपन से करते आ रहे हैं हमसे। अभी तो बंदा मेरे तरफ देखेगा, अभी तो बंदा मुझे आई लव यू कहेगा, अभी तो बंदा मुझे कुछ फूल लेकर अर्पण करेगा, अभी तो बंदा आएगा कभी मेरा दर्शन करेगा। बचपन से वो एक तरफा लव करे। अगर प्रेम नहीं तो कोई देगा क्यों? बताओ, प्रेम नहीं तो देगा क्यों? अगर देगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उसका, बिना फायदे का कौन देगा? है कि नहीं? एक तो प्रेम से देगा या फिर कुछ फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्रेम है। जैसे यहाँ पर मंदिर में आप सब आते हैं तो आपके लिए क्लास अरेंज होता है, इतनी सारी अरेंजमेंट होती है, उसके बाद सबके लिए प्रसाद होता है। क्या फ़ायदा है इसमें? क्या फ़ायदा है सब इसमें? कुछ फ़ायदा नहीं है। ये प्रेम है, ये प्रेम है कृष्ण का, ये प्रेम है हमारे आचार्यों का, और ये प्रेम है सारे भक्तों का, जो सब तरफ ये कृष्ण प्रेम बंटना चाहिए। ये प्रेम है, इसमें कुछ लेना नहीं है। लेकिन एक तरफा प्रेम आदमी कब तक करे बताओ? और अगर हम एक तरफा प्रेम की भी दाद नहीं लेते हैं, या उसको अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं, तो शायद हमारे जीवन में भी ऐसा हो कि हमारा भी प्रेम एक तरफा रहे। हम जिससे प्रेम करें शायद वो हमसे प्रेम ना करें। इस जगत में ऐसा होता ही है। तो क्यों ना जो हमसे इतना प्रेम करे उसके प्रति हम प्रेम दिखाएं, है कि नहीं? हाँ, इज अ Krishna and devotee, when the Krishna and devotee loves us, it is a pure love, beyond this material conception and material reciprocation. तो इसलिए टेम्पररी लव नहीं, ये शाश्वत प्रेम है। और इसलिए हमने ये आशा हमें रखनी है कि, और ये हमने उसके प्रति प्रयास करना चाहिए। तो लव एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। तो हमारा भी प्रयास उतना ही होना चाहिए, उतना ही हमने कृष्ण के प्रति तीव्रता हमारी होनी चाहिए। कैसी तीव्रता होनी चाहिए? मैं अभी आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। वो वीडियो ऐसा है कि हम कृष्ण को किस प्रकार से पुकार सकते हैं, हाउ वन शुड क्राई आउट फॉर कृष्ण। देखेंगे?
बोलते क्राई आउट फॉर कृष्णा। ये सब बच्चा ज़ोर से चिल्लाने लगा, ज़ोर से पुकारने लगा, और वो शेर भाग गया। और बच्चे को लगा मैंने ज़ोर से चिल्लाया इसलिए बच्चा शेर भाग गया है ना। बच्चे के चिल्लाने से भागा शेर ना, पीछे माँ थी। माँ एकदम फिरोशियस थी, एकदम गुस्सैली थी। वो उसको देखकर शेर डर गया और भाग गया। तो जैसे हम पुकारते हैं भगवान को तीव्रता से, और अगर हम अपना प्रयास करते हैं और हमको लगता है कि हमारे प्रयास से कुछ कार्य हो गया, भगवान पीछे खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान पीछे खड़े हो जाते हैं तो बड़ा से बड़ा काल भी कोई आ जाए, शेर ही कुछ आ जाए, कुछ बाल नहीं बाका कर सकता है। इसलिए हमने पुकार रखनी चाहिए भगवान की, क्योंकि भगवान अंत में सब जगह अवेलेबल होते हैं और हमारी हर प्रकार से पुकार सुनते हैं। Therefore, don't lose hope. आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ भक्तों के प्रश्न होते हैं। लास्ट टाइम मुझे कोई पूछ रहे थे कि हम इतने साल से कुछ करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे जो अनर्थ है अभी भी नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट कम्स से हमारे अभी भी नहीं जा रहे हैं। हम जो चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता या भगवान का हम संबंध चाहते हैं या भगवान का हमारे जीवन में हस्तक्षेप चाहते हैं, साथ चाहते हैं, वो दिखाई नहीं देता है कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद भी। वाई इट इज़ सो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि होप हमारा थोड़ा डाउन होते जा रहा है, तो क्या करना चाहिए उसको, होप को कैसे बनाए रख सकते हैं। आपने बीज देखा है, बीज सीड देखा है आपने? वो सीड जब पक जाता है और जब बाहर बिखर जाता है तो अनेकों दिनों तक नहीं, अनेकों वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, अनेकों वर्षों तक पड़ा रहता है। क्या मरा है वो? जिंदा है वो। जिंदा होने के बाद भी इतने साल तक अपने उस कवर में, अपने उस शेल के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, कभी अपनी आशा को नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसे आएगा कि मुझे भी इस अंधेरे से बाहर निकलकर उजाले के एक रोशनी मुझे मिलेगी, इस आशा में बंधा होता है सालों साल। और कभी एक दिन आता है जो किसान उसको उठा के, अभी जो ऑलरेडी अंधेरे में है उसको और अंधेरे में दफना देते हैं ज़मीन के अंदर। तो उसका होप तो और डाउन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। एक आशा की किरण लेकर पानी देने के बाद जैसे वो धीरे धीरे स्प्राउटिंग होता है और बाहर निकलता है, और जब वो बीज जब बाहर निकल के जब फलता है फूलता है तो अनेकों जनों को अपना फल प्रदान करता है। इसलिए आशा हमने कभी नहीं गंवानी चाहिए। हनुमान जी का नाम सुना है? हनुमान जी सीता मारने की खोज करने के लिए निकले थे। ढूंढ रहे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। एड्रेस तो मिल गया, श्रीलंका में है। लंका में गए और चप्पा छान मारा, ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहाँ पर उन्होंने नहीं ढूंढा था, सब जगह ढूंढ मारा। रावण के पैलेस से लेकर, जंगल से लेकर वाटिका, सब जगह उन्होंने खोज की, सीता मारन नहीं मिली। एक जगह पर बैठकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे, मन में सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, कि क्यों नहीं मुझे मिल रही सीता। और मन में ये सोच रहे हैं, क्योंकि मन है ना, आखिर विचार करता है, निगेटिव में विचार करने लगे। अगर मैं ये खबर लेकर गया कि सीता महारानी नहीं मिली तो राम तो मर जाएंगे सीता के बिना। अगर राम मर जाएंगे सीता के बिना तो लक्ष्मण भी मर जाएंगे, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण नहीं जिएंगे। अगर लक्ष्मण भी मर जाएंगे और ये खबर जब अयोध्या में पता चल जाएगी तो अयोध्या में जो उनकी माताएं हैं वो कैसे जीवित रहेगी, वो भी तो मर जाएगी। और जब उनका परिवार ही नहीं बचा राजकुल का, तो सारी प्रजा है वो सब की सब मर जाएगी, और इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। कौन सोच रहा है? हनुमान। और एक जगह बैठकर इसी प्रकार से वो चिंतन करे कि क्या करूँ मैं। इससे अच्छा है कि मैं सबको मारूँ, मैं जाऊँ ही नहीं और मैं ही यहाँ पर फास्टिंग करके मर जाऊँ। ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। और फिर अचानक वो सोचते समय अपना फेस उन्होंने टर्न कर दिया अयोध्या की तरफ। अयोध्या की तरफ जैसे ही हनुमान जी ने अपना फेस कर दिया तो अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या से बहने वाली हवा में भी राम है।
और जैसे उन्होंने राम के तरफ फेस किया और राम जी का स्मरण किया, तुरंत उनके मन में आइडिया आ गई कि एक जगह है जहाँ पर मैंने नहीं देखा, और वो है अशोक वाटिका। तो हनुमान जी भी ऐसा एक समय था कि जिस समय वो होपलेस अपने आप को फील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फेस रामचंद्र की तरफ मोड़ लिया, उनको तुरंत रामचंद्र की कृपा से एक आशा की किरण दिखाई दी और वो अपने कार्य में सफल हो गए और सीता मारने का उन्होंने खोज किया। तो इसलिए हमें आखिरी तक आशा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन वो आशा हमारी डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। एवरी लॉक देयर इज़ अ की। बिना लॉक, बिना चाबी की का ताला देखा है आपने कभी? कभी होता है क्या? कैसे क्या होता है? लॉक वाले ने ऐसे बना के छोड़ दिया, लॉक लो खोल दो, ऐसा होता है कभी? एवरी लॉक देयर इज अ की। इसलिए वो की क्या है, वो चाबी क्या है, वो किल्ली क्या है? किल्ली है भगवान का आश्रय, भगवान का साथ, भगवान का संग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़ हमने भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, तभी हमें भगवान याद आएंगे अंत समय में। जब हनुमान जैसे व्यक्ति थे वो भी ऐसे हो गए, जो हमेशा भगवान का नाम लेते थे, वो भी डिप्रेशन में आ गए, लेकिन क्योंकि रामचंद्र का आश्रय लिया था इसलिए राम याद आए। तो इसलिए हमने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। एवरी डे वी शुड चांट एटलीस्ट 1 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का आश्रय ले ले, और भगवद गीता का हमने पाठ करना चाहिए, और हफ्ते में कम से कम एक तो सत्संग हमको करना ही चाहिए, है कि नहीं? है ना? सही समय पर आकर, है ना? हाँ, सही समय पर आकर हमने अटेंड करना चाहिए, तभी हमको सुनने को मिलेगा सब कुछ चीज़। तो ये हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए है। तो आपको एक बात बताऊँ मैं, कि आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं सत्संग में ना, तो जब एक अगर कैंडिडेट सत्संग में आता है तो पता है हमें 1 लाख रुपए मिलते हैं, और जब 2 आते हैं तो 2 लाख मिलते हैं। अब कितने आए यहाँ पर देखो? 29, 1 2 3 4 5 29 ना। तो कितना लाख मिल गया मुझे अभी? 29 लाख। बोले अरे अच्छा बात है, तो मिल बांट के ले लेंगे हम लोगों से। पता नहीं, भरोसा नहीं, बाद में बाहर निकलने के बाद कोई आकर मुझे मिलेगा, प्रभु जी सही में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। तो ये क्योंकि दिस इज अ सेल्फलेस लव। इसको वन साइड कराना चाहते हैं आप? वन साइड लव कराना चाहते हैं आप इसको? नो, कृष्णा इज लविंग, कृष्णा इज वेटिंग फॉर एवरीबडी। ठीक है? हरे कृष्णा।